हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आपका स्वागत है। अगर फिल्मों में विलेन न हो तो सोचिए उनकी कहानी कितनी फीकी फीकी सी लगेगी। विलेन ही हीरो को हीरो बनने का मौका देता है। पर्दे पर जबरदस्त एक्शन और ड्रामा एक विलेन की वजह से ही क्रिएट होता है। आज हम ऐसे ही एक अभिनेता का जिक्र करेंगे जिन्होंने फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। एक्टर किरण कुमार तो आपको याद ही होंगे, 80 और 90 के दौर में मशहूर बॉलीवुड विलेन। मगर क्या आपको पता है कि वो तो हिंदी सिनेमा में हीरो बनने आए थे। उनका सपना भी पूरा हो रहा था और हीरो के रूप में हिट भी होते जा रहे थे। मगर इंदिरा गांधी की वजह से उनका कैरियर डूब गया था। चलिए किरण कुमार के हिंदी सिनेमा में पहुंचने से लेकर उनके हीरो की जगह विलेन बनने का दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों में एक विलेन हुआ करते थे, ओकार नाथ, जो जीवन के नाम से बॉलीवुड में मशहूर थे। उनके घर मुंबई में 20 अक्टूबर 1953 के दिन किरण पैदा हुए थे। बचपन से ही उनके दो सपने थे। एक तो घर का माहौल फिल्मी था तो पिता को देख देख सिनेमा में आने का फैसला कर लिया, मगर विलेन नहीं हीरो बनकर। दूसरा मीना कुमारी से शादी करने का, मगर दोनों सपने कैसे टूटे यह भी बातें हैं। पहले मीना कुमारी वाला सपना कैसे टूटा ये जानिए। 1960 के आसपास की बात होगी। जीवन कोहिनूर फिल्म का शूटिंग कर रहे थे। एक दिन घर आए और बताने लगे कि मीना कुमारी फिल्म की हीरोइन है। पास में ही बैठे किरण कुमार ने यह बात सुनी तो अगले ही दिन तैयार होकर बैठ गए पापा के साथ सेट पर जाने के लिए। वहां पहुंचे तो सामने कुर्सी पर मीना कुमारी बैठी नजर आई। जीवन साथ लेकर पहुंचे और बोले कि ये मेरा बेटा है। मीना ने झट से उसको अपनी गोदी में बिठा लिया और बोली, कितना क्यूट बच्चा है। अरे, जिसे शादी का सपना देखते थे उसने बच्चा बोल दिया। बस यहीं से उनका शादी वाला सपना टूट गया। दूसरा सपना टूटने से पहले जानिए कि आखिर वो बॉलीवुड कैसे पहुंचे। जीवन के पहले बेटे थे, इस वजह से बचपन से ही खूब लाड दुलार मिला तो बिगड़ गए। इतने शरारती बच्चे को कैसे सुधारा जाए ये चिंता जीवन को होने लगी। तो वह एक दिन पहुंचे अपने जिगरी दोस्त के पास। वो थे सलमान खान के पिता और मशहूर लेखक सलीम खान। उनको बताया तो सलीम बोले कि इनको इंदौर के बोर्डिंग स्कूल भेज दो, वहां जाकर सुधर जाएगा। बस किरण कुमार को इंदौर भेज दिया गया। वहां भी उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हाँ, क्रिकेट खूब खेलते और ड्रामा करते, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में उनका नाम हो गया। 16-17 साल के रहे होंगे, पढ़ाई पूरी हो गई तो वापस बम्बई आ गए। एक दिन उनके पिता आए और बोले कि देव आनंद की गैमलर फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक नया लड़का आया है, गजब की अदाकारी करता है, कहीं पुणे से पढ़कर आया है, तुमको भी हीरो बनना है तो उससे मिलो। किरण अगले ही दिन पहुँच गए उससे मिलने। किरण को देखते ही उस लड़के ने हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। किरण बोले कि मुझे भी फिल्मों में हीरो बनना है। तो शत्रुघ्न ने कहा कि पहले पुणे जाओ और वहां फिल्म एंड इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखो, मैं भी वहीं से पढ़कर आया हूं। फिर क्या था, किरण कुमार पहुंच गए पुणे, मगर बिगड़ेल तो थे ही, यहाँ भी लड़ाई कर बैठे। कॉलेज ने निकाल दिया और जांच के लिए कमेटी बना दी। राजा हिंदुस्तानी, जागते रहो और आवारा जैसी फिल्में बनाने वाले के अब्बास को जांच सौंपी गई। जब वह जांच करने पहुंचते हैं तो किरण को देखते ही पहचान लिया। बोले, तुम्हारे पिता इतने शरीफ आदमी हैं और तुम इतने नालायक, कल मुझे गेस्ट हाउस में आकर मिलो। किरण कुमार डर गए कि गेस्ट हाउस में और ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, मगर ये क्या, अगले ही दिन गेस्ट हाउस पहुँचते ही
अब्बास बोले कि एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें अमिताभ बच्चन को लेने वाला था मगर उनके पास टाइम नहीं है। वो बोले कि तुम्हारी कद काठी और चेहरा अमिताभ जैसा ही है और मेरी फिल्म में मुझे लंबू इंजीनियर की ज़रूरत है, वो किरदार करोगे। किरण की तो जैसे लॉटरी लग गई, फौरन बोले कि हाँ, और पहली बार सिमी ग्रेवाल के साथ हीरो बनने का मौका मिल गया। 1971 में फिल्म आई दो बूंद पानी, पहली ही फिल्म हिट हो गई और वो अपनी अदाकारी से पहचान बनाने में कामयाब हो गए। इसके बाद उनको फिल्म मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ दिनों बाद थिएटर से फिल्म देखकर आ रहे थे, रास्ते में जोगिंदर शैली ने उनको दूसरी फिल्म ऑफर कर दी। वो थी 1972 में आई बिंदिया और बंदूक। ये फिल्म भी हिट हो गई। इसी साल बतौर हीरो एक और फिल्म आई जंगल में मंगल। इस फिल्म में भी अच्छा बिजनेस किया। अब तो किरण कुमार का हीरो बनने का सपना पूरे होने लगा। हिंदी सिनेमा में पांव जमाने लगा। फिल्म मेकर्स की उनके घर के आगे लाइन लगनी शुरू होती जा रही थी। 70 के दशक के मशहूर बनने वाले थे मगर फिर अचानक उनका सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि 1973 और 74 में वो इतने मशहूर हो गए थे कि उनके पास उनके एक साथ 6 फिल्मों के हीरो का रोल मिल गया था। सब अच्छे डायरेक्टर और बड़े बजट की फिल्में थी। किरण सारी फिल्मों में मेहनत करते रहे। फिल्म में एक ही समय पर तैयार भी हो गई और 1975 में एक के बाद एक करके रिलीज होने जा रही थी। मगर उसी समय इंदिरा गांधी एक बड़े फैसले ने इनको हिला डाला। 25 जून 1915 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के वक्त फिल्मों को लेकर भी इंदिरा की सरकार का रवैया सख्त था। कई फिल्मों को रोक दिया गया। इनमें किरण कुमार की भी वो 6 फिल्में थी जो उनके बड़ा स्टार बनने वाली थी, मगर इन फिल्मों को भी सरकार रिलीज नहीं होने दिया। बस इंदिरा गांधी का एक फैसला उनका हीरो वाला कैरियर ले डूबा। अब तो हालत ये हो गई कि उनके पास काम ही नहीं बचा। जहां से शुरुआत की थी वापस वहीं खड़े हो गए। उनको कोई काम नहीं दे रहा था, घर चलाना तक मुश्किल हो गया था। अब जानिए कि यह मशहूर हीरो आखिर विलेन क्यों बन गया। हुआ ये कि जब वो पाई पाई को मोहताज हो गए थे और कोई भी काम देने को तैयार नहीं थे, उसी समय एक दिन उनके पास आशा पारेख का फोन आया। वो बोले कि मैं एक गुजराती फिल्म बना रही हूँ, क्या उसमें विलेन का रोल करोगे। किरण को घर तो चलाना ही था, ऐसे में उन्होंने गुंडे के किरदार के लिए हाँ कर दी। इसके बाद वह गुजराती सिनेमा में ही काम करने लगे। यहीं पर उनकी मुलाकात एक खूबसूरत गुजराती अभिनेत्री सुषमा शर्मा से, जिससे बाद में किरण कुमार ने शादी रचा ली। उनके बेटे का नाम शौर्य और बेटी का नाम सृष्टि है। शौर्य भी अपने पिता की तरह अभिनेता बनना चाहते हैं। उन्होंने डेविड धवन, अब्बास मस्तान और इम्तियाज अली के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया है। वहीं बेटी सृष्टि फैशन इंडस्ट्री में स्टाइलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। बड़े पर्दे के अलावा टीवी पर भी किरण कुमार हिट साबित हुए। उन्होंने जिंदगी, घुटन, साहिल, मंजिल, कथा सागर और फिर एक दिन, आर्यन, एहसास, मर्यादा, विरासत जैसी धारावाहिकों में भी काम किया और लाखों दिलों पर राज किया। अगर आपको भी कोई किरण कुमार की किरदार या फिल्म आपको याद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल मत